हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीके सक्सेना है। हम में से हर एक ने कभी न कभी इंटरव्यू का सामना किया है। मुझे याद है शुरुआत में मैं कम से कम 10 इंटरव्यू में फेल हुआ था। हो सकता है आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि भविष्य में मेरे जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक फ्रेशर को जब इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो बहुत से फ्रेशर्स के पैर कांपने लगते हैं और कुछ लोग हकलाने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है कि फ्रेशर इंटरव्यू की तैयारी पहले से नहीं करते हैं। थोड़ी सी चीजें हैं जिनकी यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में कठिनाई नहीं होगी और इंटरव्यू को आप सफलता से पार कर लेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरव्यू लेने वाला आप में क्या चीजें तलाशता है। ये चीजें हैं: नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, नंबर 3 गुड कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 4 इंटरेस्ट इन जॉब, नंबर 5 रिलेवेंट स्किल एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, नंबर 6 एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, नंबर 7 टीम प्लेयर एंड नंबर 8 लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय। इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो इंटरव्यू लेने वाला चेक करता है वो है कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल और इंटरेस्ट इन जॉब। जिस व्यक्ति में ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं उसका इंटरव्यू वह शीघ्र ही समाप्त कर देता है और उसको घर भेज देता है, यानी कि वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। जिस विशेष फील्ड में आपने पढ़ाई की है और डिग्री हासिल की है उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। प्रायः इसका रिटन टेस्ट इंटरव्यू से पहले हो जाता है और उस टेस्ट को पास करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। इंटरव्यू में कुछ विशेष बातों को ही जांचा जाता है। इसके लिए तैयारी कैसे की जाए यह इस वीडियो से आप जानेंगे। इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी करें? नंबर 1 रिसर्च अबाउट द कंपनी, नंबर 2 प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस, नंबर 3 प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू, नंबर 4 keep extra copy of CV and 2 pens, number 5 take a good sleep at night just before the interview, number 6 dress up appropriately, number 7 reach before time, number 8 switch on your interview mode as soon as you enter the venue, and number 9 read your CV or resume at home। इन पॉइंट्स को एक एक करके लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है रिसर्च अबाउट कंपनी। इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यदि कंपनी की वेबसाइट नहीं है या वेबसाइट पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है तो कंपनी में जाकर रिसेप्शनिस्ट से यह जानकारी प्राप्त कर लें। आपको क्या पॉइंट पूछने हैं? पहला पॉइंट है नेम ऑफ द सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है। नंबर 2 पॉइंट है डायरेक्टर्स के नाम क्या है। नंबर 3 पॉइंट है कंपनी का मिशन क्या है। और नंबर 4 पॉइंट है कंपनी क्या बनाती है, यानी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है या कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। और आखिरी पॉइंट है व्हेन द कंपनी वाज स्टार्टेड, यानी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। अगला पॉइंट लेते हैं प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस। इन कॉमन क्वेश्चंस के बारे में वीडियो में बाद में विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू। घर पर किसी व्यक्ति के साथ इंटरव्यू की तैयारी करें, जिसे मॉक इंटरव्यू भी कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जो है वो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति का रोल करेगा और आपको इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति का रोल करना है। तो वो व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर देना है। नंबर 4 पॉइंट लेते हैं कीप एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ योर CV एंड 2 पेन्स। ये एक बहुत साधारण सी बात है लेकिन कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इन्हें अपने साथ अवश्य रखें। नंबर 5 पॉइंट ड्रेस अप एप्रोप्रिएटली। इंटरव्यू के लिए आपको विशेष रूप से तैयार होना चाहिए। आपको हल्के रंग की कमीज और डार्क कलर की पैंट पहनना चाहिए। जूते काले रंग के हों या ब्राउन कलर में हों, और यदि पॉलिश करने वाले जूते हों तो उन पर ठीक प्रकार से पॉलिश भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है रीच बिफोर टाइम। इंटरव्यू के लिए आपको कम से कम आधा घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर आप निर्धारित समय से 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो अधिक संभावना इस बात की है कि आप इंटरव्यू में सफल नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको एक गैर जिम्मेदार आदमी समझेगा।
जो समय की इज्जत नहीं करता। रास्ते में अधिक ट्रैफिक होने से वाली देरी के लिए पहले से अधिक समय लेकर चलें। नेक्स्ट पॉइंट, स्विच ऑन योर इंटरव्यू मोड एज सून एज यू एंटर द वेन्यू। जिस बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू है उसमें पहुंचते ही आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर निगाह रखी जा रही है। इसके लिए आपको इंटरव्यू मोड में आ जाना चाहिए। चाहे आप रिसेप्शनिस्ट से बात करें या चपरासी से, आपकी बातचीत फॉर्मल ही होना चाहिए। लोगों से उचित सम्मान देकर ही बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लीप वेल एट नाइट जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आप अपने आप को थका हुआ महसूस ना करें। इसके लिए इंटरव्यू से पहली रात को आपको अच्छी नींद लेना चाहिए। अगला पॉइंट, अपने सीवी को ध्यान से पढ़कर जाएं। यदि सीवी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए आपको घर पर पहले से इनको अच्छी तरह से पढ़कर जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के समय ध्यान में रखने वाली बातों का। पहला पॉइंट है स्माइल। मुस्कुराना अपने आप में एक बहुत बड़ा जादू है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से मुस्कुराकर बात करें। इंटरव्यू के लिए रूम में घुसने से पहले अनुमति लें। पूछें मे आई कम इन सर, या इंटरव्यू लेने वाली मैडम है तो बोले मे आई कम इन मैडम। आपको कैन आई कम इन सर नहीं बोलना है। जब अनुमति मिल जाए तभी अंदर जाएं। अगला पॉइंट आता है ग्रीटिंग्स। इंटरव्यू के समय के अनुसार अभिवादन करें। 9 से 12:30 बजे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोले। 12:30 बजे से 4:30 बजे शाम तक गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैडम बोल लें। शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम बोले। ध्यान रखिएगा गुड नून नहीं बोलना है क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं है। अच्छा, व्हाट्सअप, हे, हाय ये नहीं बोलना है क्योंकि ये इनफॉर्मल है। यदि आपसे कोई हाथ मिलाता है तो ठीक प्रकार से हाथ मिलाएं, बहुत हल्के या बहुत सख्ती के साथ हाथ ना मिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक आई कॉन्टैक्ट। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से आंख मिलाकर मुस्कुराते हुए बात करें। इधर उधर ऊपर नीचे नहीं देखें। शरीर के अंगों को अनावश्यक रूप से मूवमेंट न करें। अपने गालों या ठोड़ी को बार बार न छुएं। यह बातें आपके कॉन्फिडेंस में कमी को व्यक्त करता है। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति की ओर घूर कर नहीं देखें। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जब बोल रहा है तो उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाकर कहें यस सर, ऑफ कोर्स सर, एग्री सर, एब्सोल्युटली। इससे इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूव दैट यू आर सुटेबल फॉर द जॉब। आपका प्रत्येक जवाब इस प्रकार से होना चाहिए कि यह साबित हो कि आप जॉब के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। इसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दौरान इस बात को ध्यान रखें कि इंटरव्यू लेने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है और जिस प्रकार आपको जॉब की जरूरत है उसी प्रकार उसको भी एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है जिसे वह चुन सके, इसलिए घबराएं बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क फॉर द फीडबैक। इंटरव्यू समाप्त होने पर अपने बारे में फीडबैक लें। इसमें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। आप पूछें प्लीज टेल मी द फीडबैक अबाउट मी, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन विच आई मे इम्प्रूव। अगला पॉइंट है स्पीक इन क्लियर वर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इतना जोर से अवश्य बोलना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी आवाज को सुन सके। आपको मुंह ही मुंह में बुदबुदाना नहीं है बल्कि साफ बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर ट्राई टू फूल द इंटरव्यूअर। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो तुक्केबाजी न करें और स्पष्ट रूप से कहें सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति इतना योग्य अवश्य होता है कि आपके गलत आंसर को पकड़ सके और यही कारण है कि वो वहां उस सीट पर है। अब हम आते हैं कॉमन क्वेश्चंस पर। मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यदि इंटरव्यूअर ने आपका नाम नहीं लिया है तो बताएं आई एम राधिका या माय नेम इज राधिका। माई सेल्फ राधिका नहीं बोलना है। यू कैन कॉल मी राधिका भी नहीं बोलना है। यदि इंटरव्यूअर ने आपका नाम लिया है जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ राधिका तो बोलें सर एज यू नो माई नेम इज राधिका। अपने शहर का नाम बताएं आई एम फ्रॉम दिल्ली। यदि
इंटरव्यू दिल्ली में ही हो रहा है, तब बोलें आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। अपनी बिगेस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, जैसे आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जैसे कि आई एम वर्किंग इन सीमेंस सिंस लास्ट 4 years। अगर आप फ्रेशर हैं तो बताएं आई एम फ्रेशर एंड आई एम डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड विद रेप्यूटेड एंड ग्रोइंग कंपनी लाइक दिस। यदि आपका कोई खास अचीवमेंट है तो उसके बारे में भी अवश्य बताएं, जैसे आई हैव ऑब्टेन्ड C सर्टिफिकेट इन NCC ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, या आई हैव बीन स्टेट लेवल मेडल विनर इन क्रिकेट। अब इंट्रोडक्शन के लिए दिए जाने वाले आंसर को पूरे एक जगह देख लेते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राधिका, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम वर्किंग इन सीमेंस सिंस लास्ट 4 years। I completed C certificate in NCC while I was in class 12th. I like to learn new things. अगला पॉइंट लेते हैं, Why do you want to join this company? अगर आप फ्रेशर हैं तो बताएं This is a growing and reputed company, so I want to work with it so that I may learn a lot from the company. अगर आप experienced हैं तो बताएं I am working in Siemens since last 4 years. Thanks to my company, I have learned a lot from there. Now I want to work with a growing company like this so that I may add some value to this company with the help of my past experience. Next question है, why do you want to leave your present job? इस प्रश्न का जवाब देते समय बहुत ही सावधान रहें, कभी भी अपनी कंपनी की बुराई न करें। आप सिंपली बोल सकते हैं, सर मैं अपनी कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं इस कंपनी जैसी एक ग्रोइंग कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं। अगला प्रश्न है, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? अगर आप फ्रेशर हैं, आपको सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ ये कहेंगे सर एज पर द नॉर्म्स ऑफ कंपनी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 20% या 25% सैलरी में वृद्धि की बात कर सकते हैं। जो आपकी प्रेजेंट सैलरी है उसमें 25% जोड़कर आप बता सकते हैं कि इतना मुझे मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करियर गोल ऑफ योर लाइफ, या व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिना किसी गोल के लाइफ यूजलेस होती है। पहले हम शॉर्ट टर्म गोल बताएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो कहें माई गोल इज टू गेट इनटू ए रेप्यूटेड एंड हाईली एडमायर्ड कंपनी लाइक दिस। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कहेंगे माई गोल इज टू टेक माई सेल्फ अप टू द रेस्पेक्टफुल पोजिशन ऑफ ए कंपनी लाइक दिस एंड एड सम वैल्यू टू द कंपनी। लॉन्ग टर्म गोल के लिए दोनों लोगों को एक ही बात कहनी है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को एक ही बात कहना है, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू ऑब्टेन ए सीनियर पोजिशन ऑफ कंपनी लाइक दिस एंड एड वैल्यू टू द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? इंटरव्यू लेने वाला ये प्रश्न क्यों पूछता है? उसके प्रश्न पूछने की वजह यह है कि वो जानना चाहता है कि आपके अंदर जो खूबियां हैं उनका कंपनी के हित में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं वो हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम गोल ओरिएंटेड, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टू माई वर्क। अगला पॉइंट लेते हैं, व्हाट आर योर वीकनेसेस? ये प्रश्न इंटरव्यू लेने वाला क्यों पूछता है? वो इसलिए इस प्रश्न को पूछता है ताकि वो जानना चाहता है आपकी कोई ऐसी वीकनेस तो नहीं है जो कि जॉब प्रोफाइल के विपरीत होगी। पहला पॉइंट आप बता सकते हैं, आई बिलीव इन अदर्स वेरी सून, यानी कि मैं दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, I cannot say no to other person if someone asks me for help, यानी मैं किसी को ना नहीं कह सकता अगर कोई मेरे से हेल्प के लिए कहता है। अब इंटरव्यू लेने वाला अगर पूछता है आपसे एनी अदर वीकनेस, तो आप बता सकते हैं सर आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। अगर वो पूछता है कि भाई इमोशनल होना वीकनेस क्यों है, तो आप उसको बताएंगे कि सर अपने बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, कभी कभी इस बारे में भी सोचना चाहिए, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये प्रश्न पूछता है
तो आप अत्यंत विनम्रता के साथ में जवाब देंगे। सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी में जॉब टाइम क्या है और कंपनी तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक प्रश्न और है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे यस सर, आवश्यकता होने पर मैं अंडर प्रेशर काम कर सकता हूँ। मैंने कई बार छोटे समय में काफी काम किया है, सो इसलिए ये पॉइंट मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर कंपनी? ये बहुत टेढ़ा प्रश्न है और इसका उत्तर देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी आपको अपनी कंपनी की बुराई नहीं करनी है। आपको कहना चाहिए, आई थैंक टू माई कंपनी वेयर आई हैड लर्नड ए लॉट। आई वांट टू वर्क इन ए मोर रेप्यूटेड कंपनी वेयर आई कैन लर्न मोर बाय वर्किंग हियर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी? तो इसके प्रश्न के आंसर देने के लिए आपने जो कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा की है उसको आप बताएंगे कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी के सीईओ का क्या नाम है, कंपनी के पार्टनर्स कौन कौन है, कंपनी क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट है कंपनी का, या कंपनी क्या सेवाएं प्रदान करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू।